पहले तो कंचन जी हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को, जो लोग भी देख रहे हैं, उन्हें अपने बारे में थोड़ा सा बता दें कि आप समाज के किन किन क्षेत्र में काम कर रहे हैं। नमस्कार। बाइस्कोप चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को हमारा हार्दिक अभिनंदन है। मैं एस लायंस क्लब ऑफ गढ़वा औशम से जुड़ा हुआ हूँ। 1999 से मैं ब्लड डोनेशन करता रहा, ब्लड डोनर हूँ। अभी तक 74 बार ब्लड दे चुका हूँ जी। गढ़वा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री के रूप में भी अपना 2 साल कार्यकाल रखा और वर्तमान में भी माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के विधायक प्रतिनिधि के रूप में स्वास्थ्य विभाग को देख रहा हूँ। कंचन जी, अब गढ़वा के बारे अगर बात करें तो गढ़वा के बारे हम लोगों को पढ़ने सुनने का मौका मिलता है और कभी कभार आने का मौका मिलता है। तो गढ़वा के विकास को आप किस तरह से देख रहे हैं? गढ़वा कभी व्यवसाय का केंद्र हुआ करता था। हम किताबों में पढ़ा करते थे कि अंग्रेजों के ज़माने में यहाँ घी का कारोबार होता था, लाह का कारोबार होता था और व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था। आप यहाँ की विकास यात्रा को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, गढ़वा शुरू से ही व्यापारिक पृष्ठभूमि से रहा है और गढ़वा का आमदनी का जो स्रोत है, चाहे गढ़वा के लोग जो सर्वाइव करते हैं, इसमें मुख्य रूप से व्यापार ही है। चाहे लाह हो, महुआ हो या सीजनली जो लाह हो, पलास हो। उसके साथ साथ स्थानीय मंडी जो हमारे गढ़वा शहर राज्य के 3 राज्यों से जुड़ी हुई है, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। और निश्चित रूप से गढ़वा एक व्यावसायिक हब है और लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। और माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के द्वारा एक बड़ी पहल की गई। हजारों किलोमीटर सड़क का जो निर्माण हुआ, उसके माध्यम से शहर की गांव तक कनेक्टिविटी बढ़ी और लोग आकर के लोगों के बीच रहते हैं और सेवा कर देते हैं और साथ ही साथ व्यापार करते हैं, जिसके कारण आज आप जब भी आए होंगे, गढ़वा आज परिपूर्ण है, संपूर्ण है और अच्छे रोजगार के स्रोत खुले हैं। कल कारखानाओं की कमी है निश्चित रूप से, लेकिन भविष्य में उसके भी परिकल्पना की जा रही है और आगे हमें लगता है कि एक ऐसा कल कारखाना खुले जहां से रोजगार का सृजन हो। इसके साथ हम लोग सब गढ़वा वाले लोग व्यापार के रूप में आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से कार्य भी कर रहे हैं। गढ़वा में कपड़े की बहुत बड़ी मंडी है। गढ़वा में बड़े बड़े अस्पताल के रूप में आज हमारे गढ़वा में कई ऐसे अस्पताल हो चुके हैं जो आज गढ़वा को स्वास्थ्य के रूप में सेवा दे रहे हैं। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम जाएंगे तो गढ़वा में ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं है जो गढ़वा में नहीं मिलता है। और मुझे गौरव है कि रांची के बाद गढ़वा सबसे बड़ा व्यापार का व्यवस्था बन चुका है। कंचन जी, अगर देखा जाए यहाँ पे, हम ये नहीं कहेंगे कि गढ़वा बदला नहीं है या विकास नहीं हुआ है, लेकिन झारखंड बने 24 साल होने को आए। 24 साल में जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, क्योंकि गढ़वा जब भी आते हैं, देखिए, एक तो बिजली की समस्या बनी रहती है। पहले तो और ज़्यादा समस्या थी, लेकिन अभी भी थोड़ी सी है। वहीं अगर कल जब हम गाड़ियों से आ रहे थे तो हमने देखा कि लोग पेयजल के लिए, पानी के लिए काफ़ी दूर दूर से साइकिल में बच्चियाँ ढोकर ला रही थी, सर पे अपना बाल्टी लेकर। तो ये भी एक संकट बना हुआ है। तो ये कहीं न कहीं सवाल उठता है कि आखिर झारखंड बनने के इतने सालों बाद भी गढ़वा आखिर इतना विकास से थोड़ा सा पीछे क्यों रह गया? देखिए, गढ़वा को मैं सही रूप में मानूंगा तो गढ़वा 2019 से सृजन हुआ उसका। कल तक गढ़वा को लोग राजनीतिक रूप से देखते थे, राजनीतिक रूप से शोषित करते थे। 2019 में गढ़वा की जनता ने माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी को अपार मतों से विजयी हुआ और मैं उनका चूंकि अंग हूं तो मुझे पता है कि उनके अंदर एक फीलिंग कि गढ़वा जो हमें इतनी बहुमत के साथ जीता ही इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। तो आप मानिए, आपकी जनता गढ़वा की बोलेगी कि गढ़वा में जब से माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी ने शपथ ग्रहण किया, उसके तुरंत बाद कोरोना हो गया। जब लोग कोरोना से डरते थे तो उस आपदा को अवसर में माननीय मंत्री जी तब बनाया जब वो खुद क्वारंटाइन थे रिम्स में एज ए कोरोना, जब उनको कोरोना पेशेंट हुए थे। उन्होंने सबसे बड़ा काम किया कि पूरे कोरोना काल में जब लॉकडाउन था तो उसमें उन्होंने बिजली की जो समुचित व्यवस्था थी, कुछ खंभे थे, कुछ पोल थे, कुछ टावर था बिजली का, जो जिसके कारण गढ़वा में मात्र 4 से 5 घंटे बिजली होते थे। तो उस कोरोना काल में उसका यूज किया कि पोल और जो टावर थे खड़ा करवाते हुए युद्ध स्तर पे मात्र 1 साल के अंदर 22 घंटे बिजली उपलब्ध कराना शुरू किया है। और आज मुझे गौरव है कि गढ़वा में जब बिजली की उत्पादन हुई तो गढ़वा में व्यवसाय को लोन मिलना शुरू हुआ। मैं गढ़वा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का महामंत्री रह चुका हूं। बहुत सारे लोग हमारे बीच आते थे कि मैं उद्योग स्थापित करना चाहता हूं, बिजली बैंक लोन नहीं दे रहा है। हमने कई बैंक के मैनेजरों से मीटिंग किया, उसमें बैंक मैनेजर ने जो बात रखी सुन करके दंग रह गया कि वो लोन देना चाहता था,
लेकिन वो बोलता था कि मैं जो लोन दूंगा व्यापारी को, उस लोन को कैसे चुकता करेंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं इनकम करूंगा, उसका स्रोत से आपको ब्याज दूंगा। बोला कि आप इनकम कैसे करेंगे, आपके यहाँ 4 घंटे बिजली होती है, आप कारखाना चलाने के लिए जब डीजल का यूज करेंगे तो आपकी सारी इनकम तो डीजल में चली जाएगी, तो कहीं ना कहीं मेरा पैसा आप लैप्स करेंगे। तो सिर्फ बिजली के कारण गढ़वा में बड़े बड़े उद्योग को लोन नहीं मिलता था, जिसके कारण आज उद्योग मृत्यु शैया पर था। लेकिन आज 18-20 घंटे लाइन रह रहे हैं, बिजली रह रही है। और आज माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी ने एक पहल भी शुरू की है, एक जायडा से शायद भूमि को पता चल रहा है, जहाँ पर बिजनेस का मार्केटिंग करेगा, जहाँ बड़े बड़े व्यापारी सरकारी रेट पर ज़मीन लेंगे किराए पे, लीज पे, और वहाँ उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप सब्सिडी के साथ अपना उद्योग स्थापित करें। तो बहुत जल्द गढ़वा में बिजली की समस्या के बाद, समाप्त होने के बाद, व्यापार का स्कोप बढ़ा है। और आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि बड़े बड़े व्यापारी जो व्यापार करना चाहते हैं तो गढ़वा में उद्योग स्थापित करेंगे। अभी आप देखिए गढ़वा में प्लास्टिक का चेयर उत्पादन हो रहा है, फाइबर ब्लॉक बहुत युद्ध स्तर पर बन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट है जो बिजली से संचालित हो रहे हैं और उनको लाभ मिल रहा है। तो इस तरह से व्यापार धीरे धीरे निरंतर बढ़ रहे हैं, चूँकि 4 साल ही सरकार की हुई है और उन्होंने बिजली का पूरा व्यवस्था दे चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि एक प्रशासनिक रूप से भी बहुत मजबूत हम लोग हुए हैं। किसी भी व्यापारी को किसी भी तरह का लाइसेंस चाहिए या किसी तरह का व्यवस्था चाहिए तो सरकार उनके साथ तारतम्य स्थापित करके उनको सहयोग कर रहा है। आखिर कमियाँ क्या है, अगर यहाँ के चुनाव के स्तर को देखा जाए तो आपको क्या महसूस होता है, क्या मांग करेंगे? देखिए, चुनाव में हमें लगता है कि आज आप दिल पर हाथ रखकर किसी जनता से पूछेंगे तो वह संतुष्ट इस बात के हैं कि गढ़वा में लगभग 2 सालों में, चूंकि 2 साल में कोरोना को अपने कार्यकाल से नहीं जोड़ता हूं, तो विगत 2 सालों में जो विकास के कार्य हुए हैं, विपक्ष का मैं स्वागत करता हूं, उनका काम है विरोध करना और विरोध से ही लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमारे कुछ सोशल मीडिया के मित्र हैं जो अक्सर समस्याओं को लिखते हैं मीडिया में जी, तो मैं उससे प्रभावित होता हूं, तत्काल उस स्क्रीनशॉट लेकर के संबंधित पदाधिकारियों को भेजता हूं और तुरंत उसका निष्पादन होता है। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में विरोध होना बहुत जरूरी है, लेकिन सार्थक और बेहतर विरोध हो, सिर्फ दिखाने के लिए कि नहीं हम जिस पार्टी में उसका विरोध करके हम अपना नेतागिरी करेंगे, ऐसा विरोध ना हो। लेकिन आज जिस तरह से हमारे गढ़वा शहर में, गढ़वा जिला में जिस तरह से विकास हो रही है, हमारे गढ़वा में लगभग 4 विधानसभा है, भंडरिया थोड़ा सा जुड़ा हुआ पलामू से भवनाथपुर है, विश्रामपुर का थोड़ा सा भाग मझियाव से जुड़ा हुआ है। आज माननीय मंत्री जी चूँकि राज्य सरकार के अभिन्न अंग हैं, आज चारों विधानसभा में विकास की जो गाथा गई है, आज भानु प्रताप शाही जी हमारे विधायक हैं भवनाथपुर के, उनके यहाँ भी कई भाई हमेशा देखते हैं कि कभी सड़कों का उद्घाटन हो रहा है, कभी तटबंध का उद्घाटन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सारे लोग इस विकास के काम में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में पूरा गंगा बह रहा है और सबको लाभ दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आगामी चुनाव लोकसभा में हमारा विकास मुद्दा ही नहीं है, हमें अब आगे कैसे इस गढ़वा को सुंदर सुसज्जित और व्यापार के रूप में आगे बढ़ाना है। चूँकि देखिए एक बात बता रहे गढ़वा का पृष्ठभूमि के बारे में जी, गढ़वा जिला निश्चित रूप से मानिए अन्य जिलों से कटा हुआ है। झारखंड की पृष्ठभूमि में देखेंगे तो पलामू जिला ही एक ऐसा जिला बचा है जहां पर बिहार का थोड़ा सा पुट है, यह आदिवासी बहुल नहीं है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के लिए प्रति पूर्व सरकार में हाशिए पर रखा गया था, चाहे बिहार सरकार हो चाहे झारखंड की सरकार हो, पलामू को हमेशा हाशिए पर रखा गया, चूँकि उनके हिसाब से बर्ताव यहाँ की जनता नहीं करती थी। यहाँ का नेचर, यहाँ का सोच, यहाँ जनता का वोट सब कुछ अलग है, भिन्न है, तो इसको हाशिए पर रखा गया था। लेकिन आज एक स्थानीय विधायक का जो इच्छा शक्ति है विकास की, सबको साथ लेकर चलने के, मुझे तो लगता है कि हमारे विपक्ष भी माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर से काफ़ी लगाव रखते हैं उनके विकास को देख करके। तो मुझे खुशी होती कि एक अच्छा लोकतंत्र अगर देखना हो तो गढ़वा पलामू में आप आ जाएं, आपको एक अच्छा लोकतंत्र मिलेगा और विकास और विपक्ष दोनों मिल करके हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। चलिए आगे धीरे धीरे बात करेंगे तो हम और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि गढ़वा में क्या कुछ मुश्किलें हैं और विकास के पथ पर कितना हम आगे बढ़े हैं। तो कंचन जी हमारे साथ यहाँ आने के लिए और अपनी तमाम बातें रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।